तो आपने स्क्रीन पर यह पोस्टर तो देख ही लिया होगा कि गलती से हो गया है लीक। तो चलिए बिना टाइम खराब पेपर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पेपर प्रारंभ होता है, वो यही पेपर है आपका। बिल्कुल अब रियल पेपर आ चुका है। मैंने पहले आपको एक पेपर अपलोड किया था, वो मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया था आपके लिए, पर आपको यहाँ पर बता दूँ कि रियल पेपर आ चुका है आपका। तो बिल्कुल इंतज़ार ना करें किसी का भी। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए यहाँ पर हम आपके लिए 100% हल के साथ भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही आपका रियल पेपर रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा, गणित का यही रहेगा रियल पेपर। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें सब कुछ समझते हैं। तो बिना टाइम ख़राब किए पहले में पूछा गया है रैखिक बहुपद यानी एक घात का बहुपद के कौन सा है। रैखिक बहुपद एक घात का कौन सा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहला वाला एक घात का है। इसे देखेंगे तो त्रिघातीय है, ये भी आपका त्रिघातीय, ये आपका द्विघातीय बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी एक घात होता है, तो एक घात का आपका ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर आप देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में 0, -7 बिंदु स्थित है, यानी हमने आपको प्रथम द्वितीय चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश इस प्रकार एक्स अक्ष या वाई अक्ष इस प्रकार आपको बताया था। यहाँ पर आपको देखना है एक किस में है। तो आपका एक्स है जो ऊपर ए प्लस वाला है, यानी प्रथम चतुर्थांश है, यानी प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश में समझ आ रही है। तो यहाँ पर एक वाला चित्र होता है ए वाला, ए एक्स प्लस वाला होता है, ए एक्स माइनस वाला होता है। यहाँ पर ए एक्स प्लस वाला होता है, ए वाई आपका माइनस वाला होता है। इस प्रकार तो पहले में एक्स का मान होता है, तो यहाँ पर एक आने 0 पर ही रहेगा। इस प्रकार बिंदु बाय का मान चाहिए आपको -7, तो यहाँ पर रहेगा, तो इसका मान यहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ कौन से अक्ष में है, तो इस प्रकार का आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अक्ष रहेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय अक्ष पर। कौन सी पे है, बाय अक्ष पर है, क्योंकि द्विचतुरीय कहेंगे तो यहाँ पर रहता, तृतीय कहते हैं तो यहाँ पर रहता, ना वो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर, वो बिल्कुल बीच की बीच लाइन पे है, तो इसे बाय अक्ष पर है, तो बाय अक्ष रहेगा, ठीक है। यानी सी इज द राइट आंसर रहेगा इसका। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली बार तीसरे क्वेश्चन को देखिए। बाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को भुजा होती है, ठीक है। बाय अक्ष की कितनी भुजाएं होती है, तो यहाँ पर अगर आपका 1 पे या 2 पे या -1 आता है, तो यहाँ पर पूछा गया है सभी बिंदुओं की भुजा होती हैं। तो बाय अक्ष पर स्थित देखिए सभी बिंदुओं की कितनी भुजाएं होती है, 2 होती हैं। कितनी होते हैं, 2। देखो एक ऊपर को ही, एक नीचे को, बाय अक्ष ऊपर भी है नीचे भी है बाय अक्ष, ठीक है। माइनस में होता है प्लस में, तो इसके आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, अपने हिसाब से भी पता देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके, यदि 2,0 रैखिक समीकरण के का हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपसे के का मान पूछा गया है, तो आप इसे ABC से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आप यहाँ पर करेंगे तो ए का मान, बी का मान, तो यहाँ पर समीकरण में रख दीजिएगा और निकाल सकते हैं समीकरण से। तो आशा करूँगा आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो इसका आपका यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण से निकालना है। तो यहाँ पर बता दें, पहला एक्स का मान है, दूसरा आपका बाय का मान है। तो एक्स की जगह 2 रख दीजिए, बाय की जगह 0 रखेंगे, तो के बराबर आपका यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 को गुणा करेंगे, तो इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा आपका। आशा करूँगा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर पूछा है 5वें नंबर पर, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से हैं, समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या सरल कोण पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका यह रहेगा राइट आंसर। आशा करेंगे सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक चतुर्भुज के 3 कोण इतिक इतिक और इतिक हैं, इसका चौथा कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इन तीनों को जोड़ लीजिएगा और उसमें से घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका होने वाला है 0, इसके बाद 7, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 घटा दीजिए, जोड़ कर देखिए 24 हो जाएगा, ठीक है। 240 हो गया, घटाएंगे तो यहाँ पर 120 बचेगा। तो यहाँ पर तीसरा कोण कितना रहेगा, चौथा कोण कितना हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर 120, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपका। चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर अगले वाले यानी खालिस्तान को भी देख लेते हैं। सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर हल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर खालिस्तान आपका ये रहा, तो इसे भी अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है रिक्त स्थान भरिए, कोण बनाने के लिए दोनों किरणें कहलाती हैं, ठीक है। दोनों किरणें, ठीक है, कोण बनाने के लिए दोनों किरणें कोणार्धक, ठीक है, कोणार्धक, दोनों किरणें कोणार्धक एक दूसरे को काटती हैं जभी तो होगा, तो कोणार्धक, दोनों किरणें कोणार्धक कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है,
कोण बनाने वाली दोनों किरणें समान कहलाती कोण अर्धक कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण अर्धक। ठीक है, कोण अर्धक कहलाती हैं। यदि एक समीकरण है एक और x का और y का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर x का मान 1 रख दीजिए, y का मान उस तरफ जाएगा तो 1 का माइनस हो जाएगा, 4 बचेंगे, 4 से 2 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 आ जाएगा आपका y का मान को राइट है, यहाँ पर आपको 2 इसका है। ठीक है, तो चलिए अगली बारी देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहे और आगे वाले के खालिस्तान, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जल्दी से जल्दी पूरी ओटी आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 एक हल है। तो यहाँ पर आपको इसका समीकरण का हल है, तो हल बताना है इसका समीकरण का। तो एक हल है अद्वितीय, कौन सा हल है तो यहाँ पर आपको बताना है यही। तो ए बी सी वाला देखना है, तो सी डी बराबर रहता है बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ac, इस प्रकार करना है अंडर रूट के अंदर। तो इस प्रकार आप करेंगे इसे, तो आपका यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर रहेगा आपका 20 का माइनस के 4 आ जाएगी, तो वहाँ बन जाएगा। तो बराबर है दोनों, हाँ बराबर है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बराबर के लिए होता है अनंत अनेक हल सुबह, तो वहाँ पर है, तो यहाँ पर रहेगा अमूल्य है। ठीक है, 0 बराबर होते हैं दोनों, 4 बराबर 4, तो यहाँ पर रहता है समान एवं बराबर एवं समान। ठीक है, तो बराबर एवं समान यहाँ पर भरेंगे, हल समान है। ठीक है, हल समान लिख दीजिएगा। चलिए इसका मान ज्ञात करेंगे, 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको आप यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 2 9 18, 18 1 19, तो 19/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी दशमलव में करना चाहते हैं 2 का दशमलव दे इसमें भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए 2 का, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 19 में, तो आ जाएगा 2 9 18, इसके बाद दशमलव 2 5 10 यानी 9.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निचले वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है बहुपद के चर की घात सदैव, बहुपद के चर की घात हमेशा होती है 1। कितनी होती है, 1। तो बहुपद के चर की घात होती ही है सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो अगले वाले में पूछा गया है गुणनखंड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर इसका रहेगा x माइनस 1a और x यानी बाय मान लीजिए, थोड़ी समझिएगा, बता दूंगा आपको अच्छी तरह, एक्स बाय एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके इनके रहेंगे सदैव गुणनखंड। ठीक है, का गुणनखंड ये दोनों रहेंगे। ठीक है, कोई भी एक मान सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है एक आयत की भुजाएं मीटर में मापी गई हैं, इसके क्षेत्रफल का मात्रक, इसके क्षेत्रफल का मात्रक बताना है। ठीक है, आयत की भुजाएं मीटर में मापी गई हैं, इसके क्षेत्रफल का मात्रक पाई आर 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर रहेगा, आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का भुजाएं मीटर में मापी गई हैं, इसके क्षेत्रफल का मात्रक, तो थोड़ा आ नहीं रहा है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलेंगे खालिस्तान पर, तो खालिस्तान ये रहे आपके, चलिए खालिस्तान को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है किसी जीवा का लंब अर्धक। ठीक है, किसी जीवा का लंब अर्धक क्या कहलाता है, किसी जीवा का लंब अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, एक रहा। इसके बाद अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण कहलाता है। त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360, यहाँ पर देख लीजिएगा, त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई रहेगा। इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज का, ठीक है, इसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण वाला, ठीक है, 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सॉरी यहाँ पर सम्मुख कोणों का पूछा था, ये रहेगा। इससे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, सॉरी। इसके बाद लिखा है समान भुजाओं वाला चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज, समान भुजाओं वाला समचतुर्भुज। आशा करेंगे सभी कोण अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 7 हैं आपकी,
तो इनको देख लीजिए। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होती है। एक सिक्के को, गलत है, बिल्कुल 1/2 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव को राइट है, 1 ही होती है। कुछ निश्चित है तो उसके लिए 1 ही होता है, असंभव हो, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, बिल्कुल राइट। इसके बाद 2 और 5 की माध्यिका और 5 की माध्यिका 8.5 है। इनको सभी को पहले जोड़ क्रम से लिख लीजिएगा, फिर बीच का आंसर लिख लीजिएगा। 6 अक्षर हैं तो 3, 5, 9, तो यहाँ पर आपका 7 रहेगा, बीच में और रहेगा 5, ठीक है। जी 2 बड़े हो जाएंगे, जी 2 छोटे हो जाएंगे। 7 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 को, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आना था, जो 8 आया, गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। चलिए इसमें लिखा है अगला वाला, वर्ग अंतराल 5 में 10 वर्ग का निम्न सीमा है। निम्न सीमा 10 है, निम्न सीमा है 10 वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न बिल्कुल राइट है, निम्न सीमा है। उच्च सीमा पूछता तो 15 होता, निम्न सीमा 10 है। इसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, बिल्कुल सही होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल राइट है। इसमें लिखा है एक वाक्य में उत्तर, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? त्रिभुज की तीनों परिसर क्या कहते हैं? परिसर या परिसर ही कह दो, ठीक है। परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं? परिमाप या परिसर, ठीक है। परिमाप कह सकते हैं या परिसर कहते हैं। किसी त्रिभुज के अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज के अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? 3 से अधिक हो नहीं सकते। त्रिभुज 3 कोणों से बनता है, तो 3 है अधिकतम परिधि, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो न्यून कोण आपके 3 ही हो सकते हैं किसी त्रिभुज में। इसके बाद 2 शीर्ष रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख मुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण पूछा गया है कोणों में, ठीक है। 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोणों में क्या अंतर होता है? तो बराबर होते हैं, कुछ अंतर नहीं होता। 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोणों में क्या अंतर होता है? ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण आमने सामने की कोण हमने बताया था आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बराबर होते हैं, ठीक, कुछ अंतर नहीं होता। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? एक कोण समकोण ही हुआ, पूरे तो हो नहीं सकते, तो उसे समद्विबाहु कोण कहेंगे। सम या फिर ऐसा कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसे कह दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है ना, समबाहु त्रिभुज लिख दिए, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एक त्रिघातीय बहुपद लिखिए, ठीक है। एक द्विघातीय बहुपद लिखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 या कुछ भी लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर आ गया, द्विघातीय बहुपद हो गया, ठीक है। यहाँ पर a0 का मान 1 होता है, हमने बताया किसी की भी अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, राइट आंसर। आशा करेंगे सभी समझ में आ गया हूँ। चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो यहाँ पर इनके भी आपको बीच में मान चाहिए तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम सबके आंसर प्रोवाइड कर देंगे। वैसे आप चाहते हैं तो कर ही देते हैं। तो यहाँ पर इसका बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 5 नीचे लिखा हुआ है, आपको कितनी पूछी गई है? 4। तो 5 का गुणा ऊपर इसमें भी कर दीजिए, 5 का गुणा इसमें भी कर दीजिए, आपका परिमेय संख्या अपने आप निकल आएंगे। अगर वो नहीं आता तो निचला परिमीकरण करना सीख लीजिए, बहुत सरल है। गुणा लगाओ, नीचे वाली संख्या के लिए माइनस का प्लस कर दीजिए, तो √7 यहाँ पर रहेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस √6 यहाँ पर रहेगा, तो a² प्लस b², तो ऊपर का सिर्फ रह जाएगा और नीचे का सब कटपट जाएगा। तो यही रहेगा आपका हर का परिमीकरण। तो इसी को आपको यहाँ पर राइट आंसर देना पड़ेगा, √7 प्लस √6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको 7वें में बहुपद एतेक का शून्यक
ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, शून्य ज्ञात करना है। 3x - 2 यानी बराबर में जाएगा तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का है तो किसका, प्लस का। इस तरफ की 3 उस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, बटे गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो गया। लो एक्स के शून्य ज्ञात हो गया। इसके बाद अगर आप इसको करना चाहते हैं तो गुणनखंड कर, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, आपको इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं आते तो हम एक एक करके अच्छी तरह समझा ही देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखते रहें और यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 3 का 3 में होगा, फिर इसका ही तीनों में होगा, फिर 8 का इसमें होगा, फिर 8 का इसमें भी होगा। इस प्रकार आप करेंगे और फिर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद भाग देने पर शेषफल याद कीजिए। तो शेषफल अगर आपसे पूछता है, भाग देने की आवश्यकता नहीं। एक्स बराबर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स की जगह माइनस का उस तरफ जाएगा तो एक प्लस का हो जाए तो ए रख दीजिएगा, आपको प्लस का तो यहाँ पर ए रखेंगे तो ए की घात 3 आ जाएगी, यहाँ पर ए रखेंगे तो ए की घात 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर ए रहेगी, ठीक है, ए गुणा ए की घात रहेगी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी ए रख देंगे तो ए की घात यहाँ पर भी ए एक्स की जगह हो जाएगा। तो इस सब में अब कुछ क्या नहीं करना है, माइनस प्लस की यहाँ पर ए कट ही जाएगी, एक ए का 3 होगा तो एक्स की 3 आ जाएगी, माइनस प्लस कट ही जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना रहेगा आपका 0, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0 है तो इसका राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे के का मान अगर आपको पूछा गया है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, गुणनखंड हो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x - 1 है तो इसका आपको x का मान रखना है यहाँ पर। तो x का मान बराबर में इस तरफ जाएगा, x - 1 है, इस तरफ जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 की रहेंगे 1 रहेंगे तो 1 2 आ जाएगा, बराबर में जाएगा उस तरफ तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो k बराबर कितना आ जाएगा, -2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए सरल कीजिएगा, यहाँ पर इसका पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 9वीं को। तो 9वीं का दोनों क्वेश्चन को भी हल सरल करा देते हैं। तो यहाँ पर इसका पूछा गया है तो 125 रहेगा, तो 125 है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो 125 क्या है, 1/3, ठीक है, 1/3 है। तो 1/3 इसे गुणनखंड कर लीजिए 125 के, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 होते हैं, 3 आ जाएगी। तो 3 यहाँ से इनको काट दीजिएगा, तीनों को कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। ऊपर कितनी है घात, 1, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, निचले वाले क्वेश्चन को भी करना चाहते हैं तो इसी प्रकार नीचे को भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 घात है तो इसे बाहर करेंगे तो गुणा में आ जाएगी, तो 1/3 उसकी भी रहती है तो 3 यहाँ पर आ जाएगी, गुणा में लिखेंगे 7, 3 7 21, तो इसकी आ जाएगी 1/3 की घात 21, राइट आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इस प्रकार आप सरल इसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो इसे भी देख लीजिए। वीडियो बड़ी हो रही है, इसके लिए सॉरी माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्थांश किस पर है, तो यहाँ पर सब कुछ चतुर्थांश में बदलना है। ठीक है, मान रखना सिखाई दिया है, अगर नहीं जानते तो यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार का चित्र बनता है, ये एक्स अक्ष होता है, यहाँ पर वाई अक्ष होता है, यहाँ पर माइनस के मान लीजिएगा, इस तरफ प्लस के मान लीजिए एक्स के मान, इस तरफ एक्स के माइनस के मान लीजिए। यहाँ पर आपके प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर आपके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर आपके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर आपके प्लस के हो जाएंगे। बस जिस तरफ यानी पहले वाला होता है जो मान, वो आपका यहाँ पर एक्स का रहता है, दूसरे नंबर पर होता है जो भी आपका मान, तो वो आपका यहाँ पर वाई का होता है। तो जहाँ पर होएगा वहीं पर बिंदी रख के आपका बन सकता है, तो इसी पर आप चतुर्थांश ज्ञात कर सकते हैं, या किसी अक्ष पर है तो वो वही बता सकते हैं पर स्थित है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन जल्दी से स्पीड में देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। 11वें क्वेश्चन में की का मान ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई के मान दिए गए हैं, इसमें आपको की का मान रखना था, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर 1 रखेंगे, 3 में रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में रखेंगे 4 आए, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका 7 आंसर आ जाएगा, की बराबर। नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया होगा तो बिहार देख लीजिए, दोबारा सुन लेता हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है 2x, तो 2x तो है ही यहाँ जितना, 2x + 3y बराबर के। तो यहाँ पर आपसे बता दें कि यहाँ पर बताया गया है x बराबर 2, तो x की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ पर पोस्टर में रख लीजिए 2, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 3 है तो यहाँ पर 3 ही तो दिख ही रहे होंगे, y की जगह आपको रखना है 1, तो यहाँ पर 1 रख लीजिए, बराबर में के लगा लीजिए। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 के 3 आ जाएंगे, प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 4 आ जाएगा, बराबर में 3 दोनों को जोड़ देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने बताया था कि 7 आ गया। आशा करेंगे सब अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, बस चार हल किए, 4 हल लिखिए। ठीक है, समीकरण के 4 हल लिखिए। तो अपने मन से x का मान मानना है, वो y का अपने आप निकल आएगा। तो 4 हल बताए गए नहीं, तो पहले 1 मान लीजिए, फिर 2 मान लीजिए, x का, फिर 3 मान लीजिए, फिर 4 मान लीजिए। बस इस प्रकार x के अपने मन से मान लीजिए, y का अपना निकलता आएगा, तो 4 हल हो जाएंगे अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आनी 12वें क्वेश्चन को भी बता देता हूँ। तो 12वें क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं, बस लंब डालना है 1 और 2, यहाँ पर 2 लंब डालना है, और यहाँ पर ए बी और ये सभी मान दिए गए हैं, तो ए डी का ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसको करके बताते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज चतुर्भुज है, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा आपका चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार बताया गया है, ए से बी का मान बताया गया है 16। ठीक है, तो यहाँ पर लंब डाला गया है ए और ई पर, ए और ई लंब डाला गया है
DC पर AB, सॉरी यार यहाँ पर नहीं रहेगा, गलत हो गया, यहाँ है AB का मान जी है, AB ऊपर माना है अपन, ठीक है। AB तो यहाँ पर पूछा गया A का लंब डालना है आपको, C जो है DC पर, ठीक है। तो यहाँ पर AE कहाँ माने यार, कुछ समझ में नहीं आया, चित्र नहीं दिया गया है तो ठीक है। AB पहले देख लेते हैं, AB AE का मान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। A यहाँ पर मानना पड़ेगा, AE इस प्रकार डालना पड़ेगा, या फिर इस प्रकार डालना पड़ेगा, A से E तक, फिर यहाँ पर रहेगा C से F तक, तो F यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो यह 10 रहेगा। यहाँ पर ये आपका 8 दिया गया है, त्रिभुज वाले बन रहे हैं इसमें, तो फिर AD ज्ञात करना है, A से D का मान, A से यहाँ से D का ज्ञात कीजिए, पहले आधे का निकलेगा फिर पूरे का निकलेगा। तो चलिए पहले इसका निकाल लीजिएगा, ये कितने का है, ये कितने का है, इसका कितना है, त्रिभुज का थोड़ी निकालना है, परिधि का निकालना है, ठीक है। इसे देख लीजिएगा, चतुर्भुज का आ नहीं रहा समझ में, नीचे वाला बता देता हूँ। त्रिभुज के एक माध्य उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा, दर्शाइए कि त्रिभुज एक की एक माध्यक उसे बराबर क्षेत्रफलों वाली 2 त्रिभुज में विभाजित करता है, ठीक है। इस प्रकार करना है। तो माध्य का है, माध्य का किसे कहते हैं, ऐसी एक कोण से रेखा खींची गई जो बराबर 2 भागों में रेखा को बांटती है, उसे माध्य कहते हैं। इस प्रकार आपकी तीनों बनेगी, इस प्रकार जो काटती है उनको बताया गया है, बराबर 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा, इसका ये रहा, क्षेत्रफल वाला 2 त्रिभुज की विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है इसे, तो इसी को बताया था। इस प्रकार अब इसी की रचना कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13वें क्वेश्चन को देखेंगे, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका कर लीजिएगा। या फिर उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 30 में से 6 मारे हैं तो टोटल 30 है, 6 बार मारे हैं तो 6 से काट देंगे तो 1/6 पंचे 30, 1/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ना मारने की प्रायिकता ज्ञात की, चौका ना मारने की, ठीक है। तो 6 बार मारा है तो कितनी बार नहीं मारा, तो 4 बार, तो 4/5 इसकी प्रायिकता रहेगी, ठीक है। आशा करिए समझ में आ गया होगा, नहीं मारा, इतनी बार नहीं मारा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाज के नीचे वाला भी कर सकते हैं आप, चलिए कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15वें वाले, ये भी संख्या वाला है, माध्य ज्ञात कीजिए आंकड़ों का, इसे भी पसंद कर सकते हैं। यहाँ प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो चुना गया है, ठीक है। तो इसका भी कर सकते हैं। 200 है, इसमें पूछा गया है सांख्यिकी की पसंद करता है, ठीक है। पसंद करता बताना है, विद्यार्थी सांख्यिकी की पसंद करता है, ठीक है। तो चलिए इसे में पूछा गया है आटे के उन 11 थालियों में से एक का पूछा गया है 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है, ठीक है। इस प्रकार बताया गया है। तो यथापूर्त होने अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या है, तो अधिक जितनी बार है उनको ऊपर लिख दीजिएगा और जितने टोटल है उनको नीचे बस काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार है अधिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, टोटल 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और 8 बार ऐसा है कि बड़ा है तो ऊपर रहेगा 8, नीचे रहेगा 10, काटेंगे तो आ जाएगा 4/5 प्रायिकता इसकी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 16वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, चित्र है, इसमें पूछा जाएगा आपको। तो क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं।
तो इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा दिया गया है। यानी 80 रहेगा आपका ए ओ सी और ए प्लस ए बी बी ओ ई, दोनों का योग, इन दोनों का योग 70 है। इसके बाद बी ओ डी, इसका मान यहाँ पर 40 है। तो इसका पूछा गया है बी ओ ई और प्रगति सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी ओ ई ज्ञात करना है और बी ओ ई ठीक है। देखो यहाँ पर बता दें इसका और इसका ज्ञात करना है। टोटल इन दोनों को दिया गया है 70, तो इसका आप हाल ज्ञात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक ही त्रिभुज बने कोणों का योग, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 3, तो इसका दिया गया है तो इसका निकालना है। तो इसका आपको 70 है, तो 110 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका 110 निकल ही आया, इसका निकालना था तो। ठीक है, तो इसका तो सी ओ ई, तो इसका कितना आ गया 110, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे इसका पूछ दिया जाए, तो अगर आपको इसका पता नहीं है और इसका पता नहीं है तो इसका भी कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर एक रेखा पर बने कोणों का योग 180, तो इसका कितना है अपना पता नहीं है। और इसका कितना है आपका 110 हो चुका है, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे? तो यह क्वेश्चन होगा आपका। तो आप जानते हैं कि जो आमने सामने के कोण होते हैं, ये इसका 40, दोनों का 70 है, तो इसका आपको पता नहीं है। तो एक ही बिंदु पूरे संपूर्ण कोण का योग कितना होता है आप इतना जानते ही हैं, तो नीचे का निकाल लीजिएगा। ऊपर का कितना है 180, तो इसका पूरे का कितना रहेगा? तो यहाँ पर इसके आमने सामने के कोण कहते हैं बराबर होते हैं, तो इसका रहेगा इतना ही तो इसका रहेगा। तो जितना इसका और इसका होगा इतना ही तो इस तरफ का होगा पूरे का। तो इस पूरे का निकालने के बाद इसका निकलेगा, तो इसका पूरा का निकाल लीजिएगा पहले। तो इसका कितना है पता नहीं है, इसका पता है 70, तो ऊपर का 70 इसका। तो यहाँ पर इन तीन दोनों का जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इन पूरे का आ जाएगा, यहाँ पर पूरे का 180 रहता ही है। तो इसका छोड़, इसका कितना है पता नहीं, तो इसका इतना ही रहेगा। इन दोनों का यहाँ पर इतना रहेगा। इस प्रकार आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका कितना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही पड़ गया 110 इसका राइट आंसर आ ही गया होगा। ये वाला तो निकल जाएगा। तो बी ओ ई इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 और इस दोनों का योग 70 है, तो इन दोनों का 70 है, इसका आ गया आपका 110। तो अब इसका ज्ञात करना है, तो इसका करेंगे, तो पहले इसका कर लीजिएगा। तो इसका आपको ज्ञात करने के लिए दिया गया है इसका बी ओ डी यहाँ पर 40 दिया गया है, इसी से तो निकलेगा वो। यहाँ पर हम देखना है, इसका योग दिया गया है यहाँ पर देखिए। ठीक है, इसका 40 दिया गया है और इसका 110 निकल ही आया है। तो इसका कितना रहेगा? तो 110 140 50 हो जाएगा, तो कितना रहेगा 30। तो यहाँ पर 130 आ जाएगा इसका। तो इसका कितना आ जाएगा 40, क्योंकि 70 है दोनों का योग। ठीक है, तो इसका 40 आ गया, लो निकल आया। इसका 40 है, इसका 110 है, दोनों निकालना था, निकाल दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 122 का मान दर्शाइए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इनको। परिधि 122 का मान निकालना है, आप जानते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जितना योग हुआ ये दूर है, यहाँ पर जितना इसका होगा इतना ही तो इसका होगा 50 इसका। तो 50 इसका अंत है, इससे दोनों कोणों का योग 50 इसका है। तो इसका कितना रहेगा? एक ही रेखा पर बने कोणों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कितना रहेगा 50 है, तो 130 रहेगा, 130 रहेगा, 130 इसका है। और यहाँ पर आप जानते हैं आमने सामने कोण बराबर, तो 130 इसका, तो यहाँ पर भी दिया गया 130 और यहाँ पर भी 130 है, तो यहाँ पर भी 130 होगा। तो एक्स वाई का मान पूछा जाएगा तो 130 आ जाएगा आपका राइट आंसर। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दिखा देते हैं। यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में पूछा गया ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए 90 का है, ए बी बराबर ए सी, तो डी सी ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोनों बराबर होंगे, बी और सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर है, तो कोण कितने होंगे 45। अभी तो 90 होगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, 90 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 45 90 हो जाएगा। 90 एक का दिया गया है, इन दोनों का ज्ञात करना, तो 45 होगा दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिद्ध कीजिए कि सर्वप्रथम, तो यहाँ पर
वृत्त का समझाना है, समझा लीजिएगा। फुटबॉल में माध्य का बहुलक ज्ञात करना है, तो माध्य का बहुलक के नियम हमने आपको पढ़ाए हैं। अगर माध्य पूछे तो संख्या को योग बटे संख्या कर लीजिएगा। माध्य का पूछे क्रम से लगा लीजिए, बीच में सबसे 2 संख्या है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, 1 संख्या वही आंसर है। बहुलक आपको बताया सबसे अधिक बार आने वाले 3 सबसे ज़्यादा बेर है, 3 इसका बहुलक आ जाएगा। चलिए ऐसे ही आपको इसको करना है, यहाँ पर माध्य का दी गई है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पूछे एक चतुर्भुज में समद्विबाहु त्रिभुजाओं और प्रत्येक युग्म में बाहर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज होता है, तो इस प्रकार करेंगे आप, 20 का भी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 20 के बाद ये रहा आपका एक विकर्ण उसे 2 सर्वागसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार आपको एक संभव त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी विषय तो यहाँ पर रचना करनी थी, यहाँ पर कोण रचना कीजिए, चांदे द्वारा माप कर पृष्ठ कीजिए। यहाँ पर अनुपात में दिया गया एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1:1 है और उसका परिमाप 1 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल का सूत्र लगा लीजिए, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद और परिधि आपको पता ही है, जो निकाल लीजिएगा। इनकी अनुपातिक में दिया गया परिमाप तीनों का योग होता है परिधि का। तो ये रहे आपके अंतिम क्वेश्चन। तो इसको त्रिभुज का यहाँ पर भी दिया गया है, आयताकार का यहाँ पर ही रहा, ये रहा आपका आयताकार और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र लगाकर आप दोनों ऊंचाई बना सकती हैं। तो आशा करेंगे पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह लग गई होगी, समझ में आ गए होगी पूरे क्वेश्चन। जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। धन्यवाद। पूरा पेपर किसी ने नहीं बताया होगा हमारे जैसा। धन्यवाद। भारत माता की जय कहना बिल्कुल ना भूलें।